दुनिया में जहां अक्लमंद लोग बसते हैं वहीं पर बेवकूफों की भी कोई कमी नहीं, एक मांगो 100 मिलते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे दुनिया के चंद महान स्टूपिड या बेवकूफ इंसानों से जिनकी बेवकूफियां देखकर आपके सारे दिन की थकन एकदम से गायब हो जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं रॉक काउंटी शेरिफ ऑफिस से। एक पुलिस वाला मुलजिम से तफ्तीश करने के लिए उसे पुलिस स्टेशन के कमरे के अंदर लेकर आया। खुद पुलिस वाला पेपर लेने चला गया, मुलजिम कमरे में अकेला हो गया। स्वार्ट्सलो नाम के इस मुलजिम ने आगे पीछे देखा तो उसे ये पता चला कि कमरे की एक खिड़की खुली हुई है। सोने पे सुहागा ये कि ये कमरा ग्राउंड फ्लोर के ऊपर था। बस फिर स्वार्ट्सलो ने अपने दिल में इस पुलिस ऑफिसर को थैंक यू बोला, खिड़की में से बाहर जंप किया और पुलिस स्टेशन से फरार हो गया। 15 मिनट बाद जब पुलिस वाला कमरे में वापस आया तो कमरे में कोई नहीं था। अब ये देखिए एक और ऑफिसर, लेकिन ये कोई आम ऑफिसर नहीं है, ये है FBI ऑफिसर जो एक घर के ऊपर छापा मारते वक्त आपको घर का गेट बड़ी मुश्किलों से भलांगता हुआ नजर आएगा। ये बेवकूफ अगर सिर्फ इस गेट की कुंडी की तरफ देख लेता तो इसे इतनी ज्यादा मुशक्कत ना करनी पड़ती। गेट के ऊपर सिर्फ कुंडी लगी हुई थी, कोई ताला नहीं था। एक दूसरे FBI वाले ने आराम से आकर कुंडी खोली, गेट खोला और अंदर दाखिल हो गया। अब गेट को फलांगने वाले बेवकूफ FBI ऑफिसर की वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा वायरल हुई और लोगों ने खुलकर इसे ट्रोल किया। वैसे दोस्तों, आपके साथ कभी ये हुआ है कि दरवाजे को कुंडी लगी हो, आपने वो कुंडी ना देखी हो और आप बार बार दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हो? वेल, मेरे साथ ये हो चुका है और मुझे काफी ज्यादा एम्बैरेसमेंट भी फेस करनी पड़ी। लेकिन आपके साथ ये हुआ है या नहीं, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। नेक्स्ट मिली है माइकल मनेलो से। इस शख्स ने $2000 की 15 लीटर शैंपेन की बोतल के ढक्कन को तलवार से उड़ाना चाहा। वैसे इस टेक्निक को सेब्रेज कहते हैं, जिसमें आप किसी शैंपेन की बोतल को एक बहुत बड़ी तलवार किसी बड़े साइज के खंजर से ओपन करते हैं। माइकल ने भी अपनी शैंपेन की बोतल इसी तरह से ओपन करने की कोशिश की, लेकिन मल्टीपल ट्राइज के बाद भी ये बुरी तरह से फेल हो गया। इवेंचुअली इस शख्स ने तलवार को शैंपेन बोतल के ऊपर दे मारा, जिससे बोतल वहीं पर टूट गई और माइकल का पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा मजाक उड़ाया गया। ये नेक्स्ट वीडियो तो आपको हंसा कर पागल कर देगी, क्योंकि ये है करबी शेख की। शेख का ताल्लुक है जद्दा सऊदी अरेबिया से। शेख अपनी गाड़ी के ऊपर सड़क के किनारे लगे हुए साइकिल स्टोर के ऊपर आता है। शेख ने अपने बच्चे के लिए एक साइकिल लेनी थी, लिहाजा वो एक साइकिल को पसंद करके दुकानदार के साथ उसका भाव ताव करना शुरू हो गया। पीछे शेख साहब की गाड़ी स्टार्ट ही थी। थोड़ी देर बाद शेख साहब की गाड़ी के साथ आकर एक और गाड़ी रुकी और उसमें से एक आदमी उतरा। यह आदमी आराम से शेख साहब की गाड़ी के अंदर बैठा और शेख साहब की गाड़ी को लेकर रफू चक्कर हो गया। दूसरी तरफ शेख साहब और दुकानदार के बीच में सौदा इतना फंसा हुआ था कि ना तो दुकानदार ने और ना ही शेख साहब ने ये नोटिस किया कि उनकी गाड़ी उनके पीछे से चोरी हो चुकी है। बाय द टाइम शेख साहब को जब पता चला तो उन्होंने सड़क के ऊपर भागना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेचारे शेख साहब बच्चे की सवारी लेने आए थे, अपनी सवारी से भी हाथ धो बैठे। अब जरा इस बेवकूफ शख्स को देखें जिसने बोट यार्ड के ऊपर आकर अपनी गाड़ी तो सही तरीके से खड़ी कर दी, लेकिन उसकी हैंड ब्रेक नहीं खींची। नतीजा उसकी गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता पीछे आती गई और इससे पहले कि ये अपनी गाड़ी के ऊपर कंट्रोल करता, गाड़ी गई पानी के अंदर। उसके बाद पता है इसकी गाड़ी के साथ क्या हुआ? वो बोट बन गई। अब जरा इस महान शख्स को देखें जो कि कार्प फिश को पंच करके अपनी कोई शानदार वीडियो बनवाने के चक्कर में अपना ही मजाक बनवा बैठा। चेन रिएक्शन शुरू हुआ और कार्प फिश ने इसी के ऊपर जंप्स लगानी शुरू कर दी। ऐसा ही वाकया इन दो मछेरों के साथ भी हुआ जिनका पहला दिन था मछलियां पकड़ने का। इन्हें पता ही नहीं था कि इन कार्प फिशेस को पकड़ते कैसे हैं। इधर जब चेन रिएक्शन शुरू हुआ तो इतनी मछलियां आई कि ये दोनों मछेरे कंफ्यूज हो गए कि अब करें क्या। मछलियों ने उड़ उड़ कर इन दोनों के इतने थप्पड़ मारे कि ये अब सारी उम्र याद रखेंगे। अब जरा इस मोहतरमा को नोट करें जिसने अमेरिका के अंदर नेशनल हाईवे के ऊपर मिडल लेन में अपनी गाड़ी को खड़ा किया, गाड़ी से उतरी और फ्रीवे के ऊपर आकर टहलना शुरू हो गई। उधर एक जर्नलिस्ट जो कि अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था, ये सब कुछ फिल्मा रहा था, उसको आकर ये मोहतरमा कहती है कि तुम मेरी वीडियो क्यों बना रहे हो? जर्नलिस्ट ने कहा कि बीबी अपनी गाड़ी साइड पर करो, नेशनल हाईवे है, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये मोहतरमा नहीं मानी, ये फ्रीवे के ऊपर टहलती रही। फिर इसके पास एक टैक्सी वाला और एक बाइक वाला आया और उन्होंने भी
भी कहा कि मैडम हम आपकी मदद करते हैं, आप अपनी गाड़ी को वहाँ से हटा लो। इस लड़की ने उन दोनों को भी भाव नहीं डाला। थोड़ी देर बाद जाकर ये अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गई, लेकिन इसने गाड़ी को स्टार्ट नहीं किया। बाइक वाला और टैक्सी वाला रोड के ऊपर आ गए ताकि वो गाड़ियों को दूर से इंडिकेट कर दें कि आराम से आए, सामने एक बेवकूफ लड़की बैठी हुई है, कहीं कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। बेचारी वो जर्नलिस्ट भी अपनी जान जोखिम में डालकर दोबारा इस लड़की के पास आई कि अपनी गाड़ी को हटा लो, एक्सीडेंट हो जाएगा। आप अंदाजा करें कि इस लड़की के ऊपर किसी बात का कोई असर हुआ तक नहीं, ये मोबाइल फोन में बिजी थी। फिर वही हुआ जो होना चाहिए था, पुलिस आई और उसने आकर इस लड़की को अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर मेरा आप दोस्तों से है एक बड़ा सादा सा सवाल, मर्द ज्यादा अच्छे ड्राइवर होते हैं या फिर औरतें? आप क्या कहते हो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। दोस्तों वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दें। अब जरा इस चीनी न्यूज रिपोर्टर को देखें जो कि सैलाब की कवरेज कर रही थी एक लाइफ बोट के अंदर बैठकर। ये लोगों को बता रही थी कि पानी बहुत ज्यादा गहरा है, मैं अपनी जान जोखिम में डालकर रिपोर्ट कर रही हूँ। लेकिन फिर पीछे से एक शख्स गुजरा और उसने इस औरत के सारे झूठ का पोल खोल दिया। उस बंदे ने सिर्फ चलकर ये बता दिया कि पानी वाकई में कितना गहरा था। ऐसा ही एक वाकया एनबीसी की भी न्यूज रिपोर्टर के साथ हुआ जो कि किश्ती में बैठकर चप्पू चलाकर लोगों को बता रही थी कि कैसे वो अपनी कमाई को हलाल कर रही है। इस बेचारी के भी झूठ का पोल वहीं खड़े खड़े स्क्रीन के ऊपर ही खुल गया। अब मुझे पता है कि आप में से कई लोगों को ये आदत है कि खाना जैसे ही सामने आए, स्पेशली अगर आप कहीं डाइन आउट करने गए हैं, तो आप उसकी पिक लेंगे और चढ़ा देंगे इंस्टाग्राम के ऊपर। ये लड़की भी कुछ ऐसा ही करने के चक्करों में थी, लेकिन इसका प्रॉब्लम ये हुआ कि तस्वीरें लेने में ये इतना फोकस कर गई कि अपना फोकस भूल गई। अब इस वीडियो में आपको नजर आएगा एक शख्स और एक बंदर। अब बंदर आपको ग्रिल के ऊपर आराम से बैठा हुआ नजर आएगा, लेकिन ये होनहार मां का लाल जाकर बंदर को पीछे से धक्का दे देता है। बंदर तो तालाब में गिरा नहीं, लेकिन उसने इस शख्स की वो फैंटी लगाई कि ये सारी उम्र याद रखेगा। ये देखिए, जब एक रेस्टोरेंट के अंदर एक स्पाइडर आ गया तो कैसे एक एम्प्लॉय ने आकर इस स्पाइडर को रेस्टोरेंट से बाहर निकाला। वाह! ये आईपैड देखें जो कि एक बच्चे का है और टूटा हुआ है। बच्चा ये आईपैड लेकर अपनी माँ के पास गया और कहता है कि मुझे नया ले दो, ये तो टूट गया है। ये अलग बात है कि इस आईपैड में माँ को एक वीडियो नजर आई जिससे उसे ये पता चल गया कि बच्चे का आईपैड टूटा कैसे। अब पता नहीं क्यों माँ ने उसके बाद बच्चे को आईपैड नहीं लेकर दिया। कर दे, जरा ध्यान रखना। और लास्ट में देखो ये एक्सरसाइज, इसको कहते हैं एरोबिक्स, इसको कहते हैं पुशअप्स, इसको कहते हैं एक्सरसाइज। उप्स। और दोस्तों इसी फनी क्लिप के साथ हम अपनी आज की इस वीडियो को यहाँ पर करते हैं दी एंड। आज की वीडियो में मैंने आपको दुनिया भर से जितने भी स्टूपिड या बेवकूफ लोगों से मिलवाया। आपको कौन सा शख्स, कौन सी औरत सबसे ज्यादा बेवकूफ लगे, किसकी बेवकूफी के ऊपर आप सबसे ज्यादा हंसे हैं, मुझे ये नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके अलावा ये वीडियो आपको कैसी लगी इसके बारे में भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मुस्तकबिल में मजीद ऐसी फनी, इंटरेस्टिंग, फैक्ट्स बेस्ड वीडियोस देखने के लिए स्टूडियो वन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और साथ बने हुए बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पर भी क्लिक कर दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।